हिंदी हो गया। Good morning, students. I am Priti Sharma from Adarsh Balniketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your SST teacher. In last class, we have started our first chapter, Universe Understanding Diversity in Civics. Civics की ये वाली बुक है ना, इसमें फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, पेज नंबर 6 अप टू पेज नंबर 6। इसमें हमने क्या पढ़ा? इसमें हम स्टोरी पढ़ रहे थे समीर एक और समीर दो के बारे में, जिसमें से एक को इंग्लिश का बहुत अच्छा नॉलेज था और एक को हिंदी बहुत अच्छे से जानता था। एक समीर जो था वो हिंदू था और एक मुस्लिम था। यही पढ़ रहे थे ना हम इस चैप्टर के अंदर डाइवर्सिटी पढ़ रहे थे। तो डाइवर्सिटी मीन्स क्या होती है? विविधता। अलग अलग तरह के लोग होने के बावजूद भी यहाँ क्या थी? इनइक्वालिटी भी प्रेजेंट थी कहीं ना कहीं, यानी कि लोग जो थे वो अलग अलग होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं उन लोगों में इनइक्वालिटीज जो थी वो भी देखी जाती थी। तो आप पेज नंबर 6 पर देखो, व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइव्स, कि डाइवर्सिटी जो है वो उससे क्या क्या चीजें हमारी लाइफ में ऐड होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सी, जस्ट लाइक समीर एक एंड समीर दो बिकेम फ्रेंड्स, यू माइट हैव फ्रेंड्स। जैसा कि समीर एक और समीर दो दोनों फ्रेंड्स थे, तो आपके भी फ्रेंड्स होंगे। सो हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, जो आपसे बहुत अलग दिखते होंगे। यू हैव प्रोबेबली ईटन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इन देयर होम्स, आप अपने अपने घरों में सब अलग अलग खाना खाते हैं। एंड डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट, और अलग अलग तरह से सेलिब्रेट करते हैं अपने अपने फेस्टिवल्स। ट्राइड आउट द क्लोथ्स दे वियर, जो कपड़े होते हैं वो भी सबके अलग अलग होते हैं। एंड लर्न सम ऑफ देयर लैंग्वेजेस एज वेल, और जो आपके फ्रेंड्स हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स होते हैं उनके घर में उनके खाने पीने का तरीका कैसा है, कपड़े पहनने का तरीका कैसा है, आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को क्या करते हो? आप कॉपी करते हो, है ना? उनसे मैच करने की कोशिश करते हो। सो यू प्रोबेबली लाइक रीडिंग एंड हियरिंग स्टोरीज एंड एडवेंचर्स अबाउट डिफरेंट एनिमल्स। जैसा कि अगर आपको पढ़ना पसंद है, सुनना पसंद है, कहानियाँ अलग अलग एडवेंचर्स के बारे में, है ना? जैसे कि कोई परियों की कहानियाँ सुनना पसंद है, कोई भूतों की कहानियाँ सुनना पसंद है, पीपल एंड इवन गोस्ट, परहैप्स यू इवन इंजॉय मेकिंग अप स्टोरीज योर सेल्फ। कई ऐसे होते हैं जो अपने आप कहानियाँ बनाते हैं, अलग अलग स्टोरीज बनाते हैं खुद ही। मेनी यंग पीपल फील हैप्पी व्हेन दे रीड ए गुड स्टोरी, बहुत से बच्चे जो होते हैं वो बहुत अच्छा लगता है उन्हें अच्छी अच्छी स्टोरीज को पढ़कर। बिकॉज इट गिव्स देम लॉट्स ऑफ आइडियाज, क्योंकि बहुत से लोग जो कहानियाँ सुनते हैं उनसे क्या मिलती है? उनको अलग अलग आइडियाज मिलते हैं ताकि वो नई कहानी बना सके। पीपल हु राइट स्टोरीज गेट देयर आइडियाज फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। जो कहानी लिखते हैं उन लोगों को आइडियाज कहाँ से मिलते हैं? किसी की कहानी सुनकर, कोई एनवायरनमेंट को देखकर, जो भी चीज़ें उनके सामने होती है, जो भी इंसिडेंट जो होता है उससे वो मोटिवेट होकर स्टोरीज को लिखते हैं, जैसे कि बुक से, रियल लाइफ से, या फिर उनके इमेजिनेशन से। सम में हैव लिव्ड इन फॉरेस्ट क्लोज टू एनिमल्स, कुछ ऐसे होते हैं जो जंगलों के बारे में लिखते हैं, जंगली जानवरों के बारे में लिखते हैं, फॉरेस्ट में रहना पसंद करते हैं, एनिमल्स के पास में। एंड चूजन टू राइट ऑफ देयर फाइट्स, और एनिमल्स जो होते हैं वो कैसे झगड़ा करते हैं आपस में और कैसे फ्रेंडशिप निभाते हैं उनके बारे में स्टोरीज लिखते हैं। अदर्स रीड रियल अकाउंट ऑफ किंग्स, कई ऐसे होते हैं जो राजा रानियों की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं, उनके बारे में लिखना अच्छा लगता है। एंड रोड स्टोरीज अबाउट लव एंड ऑनर, कि कैसे वो अलग अलग राज्य जीतते हैं, तो इन सब के बारे में उन्हें लिखना अच्छा लगता है। सम डीप्ड इनटू देयर ओन चाइल्डहुड मेमोरीज, कई ऐसे होते हैं जो अपनी बचपन की कहानियाँ जो होती है, बचपन की जो आदतें होती हैं उनके बारे में कहानी बनाकर लिख देते हैं। स्कूल फ्रेंड्स के बारे में, रोड स्टोरीज ऑफ एडवेंचर्स, यानी कि कुछ भी जो अलग होता है उनके सामने, कहानी लिखने वाले वो हमेशा क्या करते हैं? अलग अलग रूप में उसे लोगों को देते हैं। इमेजिन इफ ऑल द स्टोरी टेलर, आप सोचो अगर जितने भी कहानी बताने वाले हैं या कहानी लिखने वाले हैं, राइटर्स हैं, यू हैव रीड
have heard and read so far were forced to live in a place, यानी कि जिनके बारे में आप जानते हो और जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, कहानी लिखने वाले और सुनने वाले, सुनाने वाले, है ना, इन सबको एक ही जगह पर रख दिया जाए, क्योंकि सबका लिखने का तरीका अलग अलग होता है, कोई किसी चीज के ऊपर लिखता है, कोई किसी चीज के ऊपर लिखता है। लेकिन अगर सबको एक ही जगह पर छोड़ दिया जाए जहां पर सिर्फ दो कलर्स हो, कौन से, रेड और वाइट, एक ही तरह का खाना खाते हो जैसे कि पोटैटोज, टुक केयर ऑफ द सेम टू एनिमल्स, वहां पर सिर्फ दो ही एनिमल्स हो जैसे कि डियर और कैट, ताकि उनसे एंटरटेन किया जा सके, और या फिर सिर्फ वहां सांप सीढ़ियां ही खेली जाती है। तो कैसी स्टोरी आपके सामने आएगी, कैसी स्टोरी बनकर आएगी, आप इमेजिन कर सकते हो? सबकी स्टोरी में एक ही जैसा होगा, यानी कि सबकी कहानी क्या होगी, अलग नहीं होगी, एक ही जैसी होगी। एनिमल्स के बारे में लिखेंगे तो वो सिर्फ सब किसके बारे में लिखेंगे, कैट और डियर के बारे में ही लिखेंगे। गेम्स के बारे में लिखेंगे तो वो स्नेक एंड लैडर्स के बारे में ही लिखेंगे। तो इसीलिए ये जो हम एडवेंचर्स होते हैं, देखते हैं हमारे चारों तरफ, ये सबके अलग अलग क्यों होते हैं, क्योंकि वो अलग अलग चीज़ों से मिलते हैं। लेकिन सबको अगर एक ही जगह पर रख दिया जाए तो कहानी जो होगी वो सबकी कैसी होगी, एक जैसी ही होगी, है ना, उसमें कोई डाइवर्सिटी नहीं होगी, सबका एक ही जैसा मैटर देखने को मिलेगा। तो क्या आप उस स्टोरी को पढ़ना अच्छा लगेगा आपको, सबकी कहानियों को आपको पढ़ना अच्छा लगेगा? आप एक की पढ़ लोगे, सब यही सोचेंगे कि हाँ सब में एक ही जैसा मैटर है ना। तो हम अलग अलग चीज़ों को पढ़ते हैं, अलग अलग चीज़ों को देखते हैं, क्यों, क्योंकि उन सब का लिखने का तरीका जो होता है वो सबका अलग अलग होता है। अब नेक्स्ट देखो आप, डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटीज, ये तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया जो है वो कैसी कंट्री है जहाँ पर डाइवर्सिटीज है, विविधता देखी जाती है। जैसे कि वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, जहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग तरह के खाना होता है, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स, अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो किया जाता है, धर्म को फॉलो किया जाता है। बट एक्चुअली इफ यू थिंक अबाउट इट, वी डू मेनी थिंग्स दैट आर सिमिलर। अभी तक तो हम देख रहे थे कि सब चीज़ें अलग अलग है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी आदतें जो हैं वो एक दूसरे से मिलती है, एक्सेप्ट दैट वी डू देम इन डिफरेंट वेज। हो सकता है वो तरीका अलग हो, बाकी चीज़ें जो हैं वो बहुत सारी सिमिलर भी होती हैं, हमारी और हमारी फ्रेंड्स की आपस में मिलती भी है। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है? ए लिटिल मोर देन 200 ईयर्स अगो, यानी कि 200 साल पहले या उससे भी पहले, ट्रेन, एरोप्लेन, बस, कार बिकेम ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स, कि ये सारी चीज़ें क्या थी, हमारी लाइफ का एक पार्ट था। पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर इन शिप, एक जगह से दूसरी जगह पर लोग पहले कैसे जाते थे, एरोप्लेन, ट्रेन, ये सब तो थे नहीं, लोग कैसे जाते थे, शिप से, हॉर्सेस से, कैमल्स पे, या फिर पैदल ही लोग क्या करते थे, ट्रैवल करते थे लॉन्ग डिस्टेंस। ऑफन दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स, कई ऐसे होते थे जो नई जमीन देखने के लिए निकल पड़ते थे। न्यू प्लेसेस टू सेटल इन, नई जगह जहाँ पर सेटल होना चाहते थे उसके लिए भी लोग पैदल ही चले जाया करते थे। और फॉर पीपल टू ट्रेड विथ, या फिर व्यापार करने के लिए। एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रेवल, वंस दे गॉट टू ए प्लेस पीपल स्टेड देयर, और बहुत लंबा समय लगता था लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, तो लोग क्या करते थे, वहीं जाकर रह जाते थे काफ़ी लंबे समय के लिए, ताकि वापस आना हो तो बहुत टाइम बाद में ही वो रिटर्न आते थे। Many others left their homes because there were famines and drought and they could not get enough to eat. बहुत से लोग एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों जाते थे कि कई बार ऐसा होता था कि बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, अनाज नहीं हुआ, खाने को कुछ मिला नहीं, तो लोग उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर सेटल हो जाते थे। Some went in search of work, कुछ लोग काम की खोज में चले जाते थे। While अदर्स लेफ्ट बिकॉज देयर वॉज ए वॉर, और कुछ लोग इसलिए छोड़कर चले जाते थे कि वहाँ पर कोई वॉर वगैरह, पहले तो वॉर वगैरह बहुत होते थे, तो उसके कारण भी लोग जगह छोड़कर चले जाते थे। समटाइम्स एज दे बिगेन टू मेक देयर होम्स इन न्यू प्लेसेस, पीपल बिगेन टू चेंज ए लिटिल
एंड एट अदर टाइम दे मैनेज टू डू थिंग्स इन द ओल्ड वेज। यानी कि जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों का जो नेचर है वो धीरे धीरे चेंज होने लगा, है ना। और धीरे धीरे जहां पर लोग सेटल हो जाते थे वहीं पर ही लंबे समय तक लोग रहने लगे। सो देयर लैंग्वेजेस, फूड, म्यूजिक, रिलीजन बिकेम ए मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू। यानी कि जैसे जैसे वो अलग अलग जगह पर जाते थे, नई नई भाषाएं सीखने को मिलती, नया कल्चर सीखने को मिलता। तो इसीलिए ओल्ड और न्यू दोनों का ही मिक्स कल्चर लोगों में देखा गया। एंड आउट ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। और धीरे धीरे ये जो कल्चर का मिक्सचर है वो एक नया रूप लेकर लोगों के सामने आया। The history of many places shows us how many different culture influence have helped to shape life and culture there। हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो कुछ अलग भाषा बोलने वाले जो लोग होते हैं वो कुछ दिनों तक हमारे पास रह जाते हैं, तो धीरे धीरे हम उनकी भाषा सीखने लग जाते हैं, है ना। तो इसी तरीके से कंटिन्यूस जो कल्चर जो अडॉप्ट करते हैं लोग, धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, उसी में ही ढलने लगते हैं। सो दस रीजन बिकेम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज। यानी कि जो रीजन होता है जहाँ पर लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है लोगों के रहन सहन पर। सिमिलरली डाइवर्सिटी ऑल्सो कम्स अबाउट व्हेन पीपल अडॉप्ट देयर लाइफ टू द जोग्राफिकल एरिया इन विच दे लिव। यानी कि डाइवर्सिटी जो है वो कहाँ से आती है कि आप जैसे कि अगर यहाँ आप जैसे राजस्थान के जो लोग हैं वो लोग अगर गुजरात में जाकर रहने लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कल्चर मिक्स हो जाएगा, क्योंकि वहाँ का कल्चर अलग है, राजस्थान का कल्चर अलग है ना। तो इस तरीके से लिविंग नियर द सी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन ए माउंटेन एरिया। वैसा ही जैसा कि कोई समुद्र के पास कोई रह रहा है तो वहाँ का क्लाइमेट अलग होता है, वहाँ के जोग्राफिकल फीचर्स अलग होते हैं, और जो माउंटेन के पास में कोई रहता है तो वहाँ का क्लाइमेट जो है वो बहुत अलग होता है, उनका रहने का तरीका अलग होता है। नॉट डू ओनली पीपल हैव डिफरेंट क्लोथिंग एंड ईटिंग हैबिट्स। सिर्फ खाने पीने का और या फिर जो उनके कपड़े पहनने का जो तरीका होता है सिर्फ उसमें ही चेंजेस नहीं आते, बट इवन द काइंड्स ऑफ वर्क दे डू आर डिफरेंट। बल्कि जो उनके काम करने का जो तरीका होता है वो भी बहुत ज़्यादा अलग होता है। In cities, it is often easy to forget how closely people lives are tied to their physically surroundings। Cities के अंदर क्या होता है, शहरों के अंदर आसपास में कौन रह रहा है किसी को कोई मतलब नहीं होता। Because city people seldom grow their own vegetables and grown grain, instead they depend on the market to buy all the food and other goods they are needed। क्योंकि शहर के अंदर जो भी चीज़ें ज़रूरत होती है वो लोग किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, मार्केट के ऊपर डिपेंड होते हैं। और मार्केट से ही सारी चीज़ें जो होती है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स, सारी चीज़ें उन्हें मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो इसीलिए लोग जो है वो मार्केट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड होते हैं। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन व्हेन वी से दैट हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन। कि हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल फैक्टर्स जो होता है उसमें भी बहुत सारी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। We can do this by reading about life in two different parts of the country। अब देखो यहाँ पर टू डिफरेंट पार्ट्स के दिए हुए हैं, लद्दाख और केरला का, कि दोनों ही रीजन है इंडिया के, लेकिन दोनों का ही क्या है, रहने का तरीका अलग है। लोग वहाँ पर अलग अलग तरीके से रहते हैं, अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, उनका खाना पीना अलग होता है, उनके ऑक्यूपेशंस जो होते हैं वो भी अलग देखे जाते हैं। जैसे कि लद्दाख का देखो, इज ए डेजर्ट इन द माउंटेन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। लद्दाख क्या है, एक डिजर्ट पार्ट है जम्मू कश्मीर का ईस्टर्न पार्ट में। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल, वहाँ एग्रीकल्चर बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पर सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत कम होती है। एंड इज कवर्ड इन स्नो फॉर ए लॉन्ग पार्ट ऑफ द ईयर। पूरे साल जो होता है यहाँ स्नो से कवर्ड होता है एरिया। देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज, बहुत कम पेड़ पौधे देखे जाते हैं, दैट कैन ग्रो इन द रीजन। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ। यहाँ पानी पीने के लिए लोग गर्मियों के मौसम में बर्फ़ के पिघलने का इंतज़ार करते हैं कि बर्फ़ पिघलेगा तब पानी बनेगा और फिर वो पिएंगे लोग। पीपल हियर कीप शिप, यहाँ के लोग क्या करते हैं, शिप रखते हैं, गोट रखते हैं। द गोट इन दिस रीजन आर स्पेशल, यहाँ पर गोट बहुत ज़्यादा स्पेशल मानी जाती है, बिकॉज दे प्रोड्यूस
क्योंकि उनसे पश्मीना ऊल बनता है। दिस ऊल इज प्राइस्ड एंड पश्मीना शॉल कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी। इस ऊल का यूज किया जाता है किसके लिए? पश्मीना शॉल्स वगैरह बनाने के लिए, जिसके बहुत सारे पैसे मिलते हैं। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द गोट एंड सेल दिस टू द ट्रेडर। यानी कि यहाँ के लोग जो हैं, गोट से जो वूल मिलता है उनको, उस ऊल को सेल करते हैं किसको? ट्रेडर्स को। ट्रेडर्स कौन होते हैं? व्यापारी। कश्मीर पश्मीना शॉल आर चीफली वूवन इन कश्मीर। पश्मीना शॉल जो है वो बहुत अच्छे दामों में कश्मीर में बेचा जाता है। पीपल इट, यहाँ के लोगों का खाना क्या है? मीट और मिल्क। प्रोडक्ट्स लाइक, जैसे कि चीज और बटर। इच फैमिली ओन्स, हर एक फैमिली के पास क्या है? कुछ गोट्स होते हैं, काउज होते हैं, डोज होते हैं। डोज क्या होते हैं? याक काउज है। बीइंग ए डेजर्ट did not mean that Ladakh did not attract its share of trader। यानी कि यहाँ डेजर्ट होने के कारण ऐसा नहीं है कि यहाँ ट्रेडर्स जो है वो बहुत कम आते हैं। It was considered a trade route as it had many passes। यहाँ पर व्यापारियों के लिए बहुत सारे अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं, जिसमें कारवा ट्रैवल करता है। कारवा जानते हो ना, जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं वो एक साथ ट्रैवल करते हैं किसी सामान को लेकर जो दूसरी जगह पर व्यापार के लिए जाते हैं, है ना, उन्हें कारवां कहते हैं। वॉट इज टूडे कॉल्ड तिब्बत, जिसे तिब्बत कहा जाता है। दीज कारवां कैरिड टेक्सटाइल, और उस कारवां में उनके साथ क्या क्या चीजें होती है? टेक्सटाइल होता है, कपड़ा होता है, स्पाइसेस मसाले होते हैं, रॉ सिल्क, सिल्क का कपड़ा होता है, और कारपेट्स होते हैं। ठीक है। बुद्धिज्म रिच तिब्बत, बुद्धिज्म जो है वो तिब्बत में आए थे। कहाँ से? लद्दाख से। लद्दाख इज कॉल्ड द लिटिल तिब्बत, लद्दाख को लिटिल तिब्बत कहा जाता है। और इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन, इस रीजन में इस्लाम को इंट्रोड्यूस किया गया मोर देन 400 years ago एंड देयर इज ए सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन। यानी कि 400 साल पहले यहाँ इस्लाम धर्म को सबसे ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया गया, और यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा देखी जाती है। लद्दाख हैज़ ए वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोइम्स। यहाँ पर सॉन्ग्स और पोइम्स जो हैं वो भी गाए जाते हैं। लोकल वर्जन ऑफ द तिब्बतन नेशनल एपिक केसर साग आर परफॉर्म। यहाँ का जो लोकल वर्जन है, लोकगीत जो है वो केसर साग है, जिसको मुस्लिम और बुद्धिस्ट दोनों ही रीजन में गाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो देखा हमने लद्दाख का, कि लद्दाख के अंदर लोग कैसे रहते हैं और किस तरीके की पॉपुलेशन और ऑक्यूपेशन उनका होता है, उसके बारे में। अब हम देखेंगे केरला जो है वहाँ पर लोग कैसे सरवाइव करते हैं, कैसे रहते हैं। केरला इज ए स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। केरला जो है वो आपका स्टेट है। इंडिया का मैप अगर आपने देखा है तो उसके अंदर आपको केरला दिखाई देगा, नीचे ही नीचे। इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल ऑन द अदर। केरला जो है इसके एक साइड में तो सीज है और एक साइड में माउंटेन्स हैं। नंबर ऑफ स्पाइसेस, अलग अलग स्पाइसेस यहाँ होते हैं, मसाले होते हैं यहाँ पर, जैसे कि पीपर, पीपर क्या होती है? काली मिर्च होती है। क्लोव्स, लौंग, एंड कार्डामम्स मीन्स इलायची are grown on the hills. It is spices that made this region an attractive place for trader। यानी कि ये वो मसाले हैं जिनसे ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, व्यापारी जो होते हैं वो यहाँ पर आना जाना उनका लगा रहता है। जेविश एंड अरब ट्रेडर वर द फर्स्ट टू कम हियर। जेविश और अरब ट्रेडर यहाँ सबसे पहले आए थे। द अपोस्टल ऑफ क्रिस्ट सेंट थॉमस इज बिलीव टू हैव कम हियर नियरली 2000 years ago। ऐसा माना जाता है कि 2000 साल पहले सेंट थॉमस जो थे वो यहाँ आए थे, जो कि एक क्रिस्ट थे। ही इज क्रेडिटेड विथ ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। यानी कि उन्होंने यहाँ पर वो क्या लेकर आए? क्रिश्चियनिटी लेकर आए। ठीक है। मेनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन हियर। बहुत से अरब ट्रेडर्स भी यहाँ आए। इब्न बतूता who traveled here a little less than 700 years ago। इब्न बतूता यहाँ आए थे 700 साल पहले। who travelogue in which he described the life of Muslim। जिन्होंने अपने ट्रैवल के टाइम पर उन्होंने अब क्या लिखा? यहाँ की मुस्लिम पीपल कैसे रहते हैं। एंड हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी, जो कि कितना रिस्पेक्ट करते हैं दूसरों का। द पोर्तुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया। पोर्तुगीज जिन्होंने सी रूट बनाया था इंडिया के लिए,
इंडिया पहुंचने के लिए समुद्री रास्ता, है ना, यूरोप से इंडिया पहुंचने का। व्हेन वास्को डिगामा लैंडेड विथ हिज शिप हियर, जिसमें वास्को डिगामा आए थे। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन। यहाँ पर अलग अलग रिलीजन को फॉलो किया जाता है, जैसे कि जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म। यहाँ पर लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन वो क्या है, द फिशिंग नेट यूज्ड हियर। फिशिंग नेट यूज किया जाता है, मछली पकड़ने का जो जाल होता है ना, उसे हम फिशिंग नेट कहते हैं, यूज किया जाता है। चाइनीज फिशिंग नेट एंड आर कॉल्ड चीना वाला, और जिसे चीना वाला कहा जाता है। इवन द यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड चीना चाटी, यानी कि जिस बर्तन में उस फिश को पकाया जाता है उसे चीना चाटी कहा जाता है। एंड इट इज बिलीव दैट द वर्ड चीन कुड हैव कम फ्रॉम चाइना, यानी कि ये जो वर्ड चीन वर्ड है वो चाइना से आया है। The fertile land and climate are suited to growing rice and majority of people here eat rice, fish and vegetable. यहाँ पर राइस की कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, और उसके साथ साथ यहाँ के लोगों का जो मेन फूड है, मैम यस, यहाँ के लोगों का जो मेन फूड है वो है आपका राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स है। ठीक है, यस बेटा। गौरी कुछ पूछना है क्या? आप देखोगे कि जो केरला है वो लद्दाख से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हमने अभी देखा ना, ये दोनों स्टोरीज हमने पढ़ी है, तो लद्दाख और केरला दोनों ही अलग अलग रीजन है और अलग अलग ऑक्यूपेशन यहाँ देखा जाता है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है जोग्राफिकल फीचर्स से। उसके साथ साथ द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन हैज़ बिन सिमिलर कल्चर इन्फ्लुएंस। बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स, यानी कि कुछ सिमिलैरिटीज है इसके अंदर और कुछ हम यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं। सिमिलैरिटीज क्या है कि दोनों में ही चाइनीज और अरब ट्रेडर्स यहाँ आते हैं। जोग्राफिकल फीचर्स इनका अलग है, एंड इट वाज द जोग्राफी ऑफ केरला which allowed for the cultivation of spices, and the special geographical location of Ladakh and its wool that drew traders to this region। कि केरला का जोग्राफिकल रीजन जो है वो अलग है, जहाँ पर स्पाइसेस, राइस का कल्टीवेशन किया जाता है, और जो लद्दाख है उसका जोग्राफिकल फीचर अलग है, जहाँ पर वूल के लिए लोग ज़्यादातर ट्रेडर्स जो है वो वहाँ आते हैं। Thus history and geography are often tied in the cultural life of a region। तो हिस्ट्री जो है यानी कि जो उनका पास्ट है और जो जोग्राफिकल फीचर है, दोनों ही मैटर करते हैं किसी भी कल्चर को डेवलप करने के लिए। ठीक है, द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर इज नॉट मेयरली अ थिंग ऑफ ए पास्ट। our present lives are all about moving from place to place for work, and with each move our cultural tradition and way of life slowly become part of a new place where we are in। यानी कि क्या होता है कि जो जोग्राफिकल फीचर है और जो कल्चर है सिर्फ हमारे हिस्ट्री और जोग्राफिकल फीचर से ही चेंज नहीं होते, बल्कि प्रेजेंटली भी आप कहीं आज जाकर रहते हो तो धीरे धीरे आप वहीं का ही कल्चर क्या करने लगते हो, अडॉप्ट करने लगते हो। So similarly, in our neighborhood, we live close to people from several community. Our daily lives are about the ways in which we do things together and hear stories about each other lives, custom and tradition। कि सिर्फ हिस्ट्री से ही नहीं बल्कि प्रेजेंट में भी हम देखते हैं कि हमारे आसपास जैसा सराउंडिंग्स हमें मिलता है, हम उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो ट्रेडिशन है वो धीरे धीरे चेंज होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक आपको आया समझ में? यस मैम। तो यहाँ तक आप अपने चैप्टर को रीड करिए और जो कुछ नहीं समझ में आए तो वो पूछ लीजिएगा। कल इसको कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। इसके मैम कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो आपको अंडरलाइन करना है। मैम यस मैम मैम इसके हाँ बोलो। नोटबुक नहीं डालनी क्या? इसकी सिविक्स की ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई ना, तो ज्योग्राफी वाले में ही आप सिविक्स को स्टार्ट कर दो, पीछे से ही, अलग से नहीं बनानी है। ज्योग्राफी वाले में ही आपके पास पेज होंगे उसमें पीछे, तो उसी में ही सिविक्स को स्टार्ट कर दो।
तो इसके मैम हाँ मैम कैसे करना है वो ये वाला काम? जियोग्राफी में पीछे से करना है? हाँ, ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया होगा, उसके बाद में सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर डाल के यस उसी मैम। में ही स्टार्ट कर दो। ओके मैम मैम। नोटबुक दिया मैं कल नोटबुक चेक कराने। हाँ बिल्कुल, आप आ सकते हो। ठीक है, अब देखो इसके डिफिकल्ट वर्ड्स टिक कर लो। चैप्टर के स्टार्टिंग में पेज नंबर 3 पर। मैम वो नोटबुक में करने हैं क्या? हाँ, नोटबुक में करना है। चलो मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ, आप लिख लो साथ साथ। मैम कहाँ पर लिखने है ये? नोटबुक में करना है बेटा, सिविक्स की नोटबुक में चैप्टर 1 डाल के। मैम ये आप वर्ड मीनिंग लिखवा रहे हो? हाँ, ये वर्ड्स मैं बता रही हूँ, मीनिंग आपको खुद लिखना है। ओके मैम। ये सभी वर्ड्स आपकी बुक में भी हैं, जो स्पेलिंग नहीं समझ में आए वो देख लेना आप। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको। बाकी के वर्ड मीनिंग्स जो है वो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में फिर करेंगे, ठीक है। यस गौरी, लिख लिया बेटा आपने? यस मैम।